नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश की दिन भर की अभी तक की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज कल बीजेपी की परिवर्तन रैली में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कल सुबह कालीघाट मंदिर और दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और इसके साथ वहां वृक्षारोपण करेंगे। मिशन बंगाल की शुरुआत होगी। वो कोलकाता के पास धुलागोरी मोड़ से हावड़ा साउथ तक परिवर्तन रैली करेंगे। इस दौरान धुलागोरी मोड़, आलमपुर और हावड़ा साउथ में आम सभाओं को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की आंधी चल रही है। ममता दीदी घबराई हुई हैं, बौखलाई हुई हैं, इसीलिए परिवर्तन रैलियों पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन ममता दीदी के कुशासन, गुंडागर्दी, लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ पश्चिम बंगाल उठ खड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। ममता दीदी के कुशासन के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, लूट के खिलाफ पश्चिम बंगाल उठ के खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिलेगी। अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल दौरे पर हैं। उन्होंने फूलबाग मैदान पर पंच कल्याणक महोत्सव में शिरकत की। इसके बाद थाटीपुर में रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होकर मुरैना के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्वालियर में पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है। इस तरह के आयोजन से समाज में शांति और एकता की भावना आती है। वहीं हिंदू महासभा के पार्षद बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को घेरा। कहा कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो ऐसी घटनाओं से जनता के समक्ष खुलकर आती है। कांग्रेस की कथनी करनी में फर्क है। कहते हो कुछ, करते हो कुछ। जिंदगी में कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और जो राजनीतिक दल सिद्धांतों और मूल्यों से पूर्ण रूप से शून्य हो जाए, वही स्थिति होती है। तो बाबूलाल की कांग्रेस में एंट्री से कांग्रेस पार्टी के भीतर बवाल है और इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक खास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी करनी में फर्क है। पंच कल्याणक कार्यक्रम, रविदास जयंती कार्यक्रम, अलग अलग मंचों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और कांग्रेस पार्टी की वर्तमान जो स्थिति है उसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जो कहा जाता है वो कांग्रेस में नहीं होता, उनकी कथनी करनी में अंतर है, फर्क है। तो ग्वालियर की सियासत में इस वक्त लगातार एक के बाद एक कई झटके जहां कांग्रेस पार्टी और वहां स्थानीय स्तर की राजनीति में देखने को मिले, उसी में से एक रहा बाबूलाल चौरसिया का कांग्रेस पार्टी में वापस आना और इसके बाद से अभी तक उथल पुथल की स्थिति है, जिस पर कटाक्ष किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और हमारे सहयोगी नासिर गौरी का रुख करते हैं, ग्वालियर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नासिर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस की हालत पर तंज कसा है, कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया है। बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर चंबल अंचल के आए हुए हैं। आज ग्वालियर के दौरे पर हैं और देर रात में शिवपुरी के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर दूसरे दिन शिवपुरी के कार्यक्रमों में, गुना के कार्यक्रमों में रहेंगे। लेकिन आज उनके जो सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, साथ ही जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे भी मुलाकात की है। लेकिन ग्वालियर में उनका दौरा बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता हो और ऐसे में कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना वर्चस्व फिर से दोबारा से ग्वालियर चंबल अंचल में दिखाना है। क्योंकि जिस तरह से जो हालात हैं, क्योंकि वो कांग्रेस से बीजेपी में आए और बीजेपी में जो उनके समर्थक भी आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने समर्थकों को नगरीय निकाय चुनाव में एक तवज्जो दिलाना है और उसी को लेकर लगातार वो जिस तरह से दौरे हो रहे हैं, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे अलग अलग समाज के जो कार्यक्रम हो, उनमें पहुंचना कहीं ना कहीं ये जताता है कि अब दोबारा से ज्योतिरादित्य सिंधिया अब नई पार्टी में यानी कि बीजेपी में जाने के बाद एक नई फील्ड अपनी तैयार कर रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, जिस तरह से उनके दौरे हो रहे हैं। और इन्होंने आज कांग्रेस की जो हालात
बात है उसको लेकर भी तंज कसा है, क्योंकि कल तक बाबूलाल चौरसिया गोडसे की पूजा करा करते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए और उसको लेकर भी उन्होंने तीखा तंज है कांग्रेस पे कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है और यही अंतर दिखाई देता है जब गोडसे की जो लोग पूजा करते हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो इसके चलते उन्होंने तंज भी कसा है। और जैसा कि अब वो सांसद विवेक सेजवलकर से मिलने पहुंचे और सांसद विवेक सेजवलकर से भी मिलने के पीछे भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम देख रहे थे कि एक सप्ताह पहले दोनों के बीच में चिट्ठी वॉर चल रहा था। उनके जो समर्थक थे वो चिट्ठी वॉर कर रहे थे, यानी कि श्रेय लेने की राजनीति दोनों के बीच में चल रही थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, एक चिट्ठी वायरल की थी, उसमें लिखा था कि ग्वालियर का जो नया टर्मिनल है उनके कहने पर लाया गया है। और उसके कुछ ही मिनटों बाद सेजवलकर के जो समर्थक थे, विवेक नारायण सेजवलकर जो सांसद हैं उनके समर्थक थे, वो भी चिट्ठी वायरल करते उन्होंने कहा कि हरदीपुरी से उनकी 2 बार लगातार बातचीत चल रही थी, उनकी भी मुलाकात हुई थी, तो कहीं ना कहीं श्रेय लेने की राजनीति चल रही थी। और उससे एक दिन पहले विवेक नारायण सेजवलकर की सांसद माफ कीजिएगा पूर्व सांसद जयभान सिंह पवैया से भी मुलाकात होती है, बंद कमरे में मुलाकात होती है, 45 मिनट तक मुलाकात होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत मायने हैं, क्योंकि जयभान सिंह पवैया यानी कि सामंतवाद के खिलाफ है और हमेशा सिंधिया परिवार के ऊपर लगातार उनका हमलावर रहते थे। और उनके बीच में उनकी और सेजवलकर जी की मुलाकात कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का इशारा करती थी। उसके बीच में आनंद फानन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेजवलकर जी से मिलने का प्लान बनाया और उसी प्लान के तहत आज ये देख सकते हैं कि ये उनकी गाड़ी है। कुछ ही मिनटों पहले सांसद विवेक नारायण सेजवलकर हैं, उनसे मिलने आए हैं, बंद कमरे में उनकी मुलाकात चल रही है। और इस मुलाकात के पीछे वही मैंने कहा कि जो चिट्ठी चल रही थी, इनका चिट्ठी वॉर चल रहा था, श्रेय लेने की राजनीति चल रही थी, कहीं ना कहीं उससे भी जुड़कर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस ग्वालियर चंबल अंचल का लगातार उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे कई मायनों में बहुत अहम है। चलिए, आपने एक बड़ी बात कही है कि अपनी जमीन को नए सिरे से बनाने या मजबूत करने में सिंधिया लगे हुए हैं और तमाम विरोधी जो उनके खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन वो लगातार अपना काम करते जा रहे हैं और कांग्रेस पर तंज कसा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए। दर ग्वालियर पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर निशाना साधा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हम तो पहले ही कहते हैं कि कांग्रेस की कथनी करनी में फर्क है। जिस गांधी के सरनेम को चुराकर नेहरू परिवार ने देश में 70 साल तक राजनीति की, उसी गांधी के विचारों को तिलांजलि देने का काम कांग्रेस नेता कर रहे हैं। साथ ही सारंग ने कटाक्ष किया कि केवल टोपी पहन लेने से, सरनेम गांधी लगा लेने से गांधीगिरी नहीं होगी। उन्होंने हिंदू महादल में महासभा से आने वाले कांग्रेस में जो पूर्व पार्षद हैं बाबूलाल चौरसिया, उनको लेकर बवाल पर भी चुटकी ली। उन्होंने ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की एक मीटिंग भी ली। देखिए, हम तो पहले से कहते हैं कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जिस गांधी के सरनेम को चुराकर नेहरू परिवार ने इस देश में 70 साल तक राजनीति की, उसी गांधी के विचारों को तिलांजलि देने का काम कांग्रेस की नेता हर समय करते आए हैं। कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, केवल टोपी पहनने से और सरनेम गांधी का लगा देने से गांधीगिरी नहीं होगी। संत रविदास जयंती के अवसर पर कांग्रेस ने आज रीवा में संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि भारत में एक झंडे के नीचे रहने की परंपरा है, इसी संस्कृति को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से निभाया। कमलनाथ ने बताया कि उनकी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी और कई जन कल्याणी योजनाएं शुरू की, लेकिन बाद में सरकार को सौदेबाजी करते हुए गिरा दिया गया। कमलनाथ ने कहा कि चाहते तो वो भी सौदेबाजी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे ठीक नहीं समझा। कमलनाथ ने केंद्रीय कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा समर्थन मूल्य को चौपट कर दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते अब किसान बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को जिस फॉर्मूले से सांवेर उपचुनाव में जीत मिली, पार्टी अब वही फॉर्मूला नगरीय निकाय चुनाव में भी दोहराने वाली है। दरअसल सांवेर उपचुनाव में बीजेपी ने हर बूथ पर प्रभारी और बूथ प्रभारी के नीचे पन्ना प्रमुख बनाए। इसी तरह इंदौर नगर निगम में करीब 2000 पोलिंग बूथ पर प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा 85 वार्ड के लिए 85 वार्ड संयोजक की नियुक्ति होगी। इसके अलावा कई अन्य वार्डों में परंपरागत तौर पर बूथ की जिम्मेदारी संभालते आ रहे कार्यकर्ताओं में भी बदलाव होगा, क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्रों में ये शिकायत मिली कि जिम्मेदार अपने चहेते नेता के लिए ही काम करते हैं, लिहाजा संगठन में कसावट लाई जाएगी।
इधर कांग्रेस का कहना है कि जमीनी स्तर पर चुनाव की तैयारियां जारी हैं। मंडलम और सेक्टर बनाकर मैदान में उतरा जाएगा। कांग्रेस ने अपने माइक्रो मैनेजमेंट को बीजेपी से बेहतर बताया। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्राथमिकताएं नहीं होती हैं। सामूहिकता से निर्णय लिया जाएगा, जो योग्य होगा, जो जीतने जैसा होगा, उसको निश्चित तौर पर लड़ा। हर चुनाव को हम सीरियसली लड़ते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट करके लड़ते हैं। कई बार परिणाम हमारे पक्ष में आते हैं और कई बार परिणाम हमारे विपक्ष में होते हैं। हमारा भी बूथ मंडलम सेक्टर लेवल पे पूरी तैयारी है। चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, हमने 2018 का विधानसभा चुनाव भी बूथ लेवल पे लड़ा था, तब भी हमने मंडलम बनाए थे, सेक्टर बनाए थे। उसी तरह से हम ये नगरीय निकाय चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं और पूरी सीरियसली कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में उतरेगी। भिंड जिले के फूप क्षेत्र के कुंवरगढ़ गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद हो गया। सूचना मिलते ही एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंचे और हालात को काबू किया। दलित समाज के लोगों ने गांव के सामुदायिक भवन में बिना किसी अनुमति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी। इस पर अन्य समाज के लोगों ने ऐतराज करते हुए प्रतिमा हटाने की कोशिश की। इसी बात पर गांव में तनाव हो गया। खबर मिलते ही एसपी मनोज सिंह और कलेक्टर वीरेंद्र रावत दलबल के साथ पहुंचे। हंगामा करने वाले लोगों की अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारी भिंड इटावा नेशनल हाईवे पर पहुंच गए, जिससे हाईवे पर जाम की स्थिति बनी। प्रशासन और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस हालात को काबू किया। पुलिस ने सामुदायिक भवन में स्थापित अंबेडकर की प्रतिमा को हटा दिया है। एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात है। सामुदायिक भवन पर कुछ तत्वों के द्वारा अंबेडकर जी की मूर्ति को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। गांव के सरपंच के द्वारा तथा अन्य लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। ऐसी स्थिति में दो पार्टीबंदी हो गई थी। हमारे द्वारा उस मूर्ति को यहाँ से हटा दिया गया है और जिस प्रकार से जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कुछ लोगों ने की थी, उसमें से 4 लोगों को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। उज्जैन का महिला डिलीवरी सेंटर चरक भवन एक बार फिर विवादों से घिरता दिखा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टाफ की महिलाएं किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा करती दिखी। कुछ दिन पहले प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस यहां से गर्भवती महिला को ले जाती नजर आई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने इस पर संज्ञान लिया, भवन का निरीक्षण कर जांच के आदेश दिए। आरोप है कि मरीज को प्राइवेट अस्पताल भेजने के एवज में कमीशनखोरी का खेल चल रहा है। यही वजह है कि जांच के आदेश होने पर आपस में कर्मचारी झगड़ते दिखे। दोबारा जब कलेक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया तो गर्भवती महिलाओं ने शिकायत करते हुए बताया कि यहां से प्राइवेट अस्पताल भेजा जाता है, जहां पर लाखों रुपए खर्च हो गए। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 1 अप्रैल से अपने बिल भुगतान केंद्र बंद कर रही है और इसके बाद बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन ही अपने बिल जमा करने पड़ेंगे। इसके लिए विद्युत वितरण कंपनी हर भुगतान पर 5 से 20 रुपए तक छूट भी देगी। कंपनी मीटर रीडर के माध्यम से बिल भुगतान राशि संग्रहण पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा चिन्हित स्थानों पर चयनित एजेंसियों को ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिकृत किया जाएगा। कंपनी ऑनलाइन भुगतान के अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। दरअसल कोरोना काल में ऑनलाइन भुगतान का चलन बढ़ा है। बिल भुगतान केंद्र पर आने वाले उपभोक्ताओं में से ज्यादातर एटीपी मशीन से भुगतान कर रहे हैं। इसे देखते हुए कंपनी ने भुगतान केंद्र को बंद करने का ही फैसला किया है। तो ये सारी चीज़ें जो बिजली के बिलों में कहीं त्रुटि ना हो, उसको बीच में जोड़ प्लस माइनस करने का अधिकार किसी को ना हो, इसलिए ये सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने 6 साल में देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बोला। संस्थाओं के बीच संतुलन बिगड़ता है तो देश अशांत होता है। दुख है भारत में लोकतंत्र मर गया क्योंकि आरएसएस हमारे देश के संस्थागत संतुलन को बिगाड़ रही। जम्मू में शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद शामिल हुए। उन्होंने कहा, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख, हम सभी धर्मों, लोगों और जातियों का सम्मान करते हैं, सभी का बराबरी से सम्मान करते आए हैं। शांति सम्मेलन में गुलाम नबी आजाद समर्थक गुट के नेता शामिल हुए हैं, जिनमें पूर्व मंत्री और विधायक शामिल हैं। कोल स्कैम मामले में सीबीआई ने बिजनेसमैन रणधीर बर्णवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। रणधीर बर्णवाल पर
ब्लैक मनी को वाइट करने का आरोप है। बीते दिन शुक्रवार को सीबीआई ने पूरे दिन उनसे पूछताछ की और उनके एक दफ्तर पर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने छापा मारा। भारत में कोरोना वैक्सीन का दूसरा फेज सोमवार 1 मार्च से शुरू होगा। इसी दिन से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इस फेज के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम सप्लाई ड्रिवन नहीं रहा है, बल्कि डिमांड ड्रिवन हो जाएगा। आम नागरिकों को केंद्र में रखकर इस प्लान को अंतिम रूप दिया गया। बताया गया कि कोरोना वैक्सीन का प्रति व्यक्ति अधिकतम चार्ज 250 रुपए प्रति डोज हो सकता है। चलिए कुछ अन्य खबरें देखते हैं। हमारी खास मुहिम लापता गंज, और कितने लापता गंज, इसके तहत भोपाल के मास्टर प्लान जुड़ा एक और सवाल रखते हैं। भोपाल का मास्टर प्लान जो 2031 के लिहाज से लागू किया, सिर्फ जमीनों को गायब करने का नहीं है, बल्कि बिल्डर और रसूखदारों को फायदा पहुंचाने की सोची समझी प्लानिंग है। और इसके लिए सड़कों का जाल बिछाने के नाम पर अफसरों ने जमकर मनमानी की। वो इसलिए ताकि कैचमेंट और तालाब से लगी जमीनों पर निर्माण में कोई दिक्कत ना हो। हद ये कि तालाब के जल भराव क्षेत्र से होते हुए 45 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण का प्रावधान इसमें है। यह कोई जंगल नहीं बल्कि बड़े तालाब का वो क्षेत्र है जहां पर लाखों की संख्या में पेड़ यहां पर लगाए गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है बड़ा तालाब है और इस तालाब खूबसूरत तालाब से जो लगा हुआ वेटलैंड एरिया है, यहाँ पर प्लांटेशन जो है 2003 में किया गया था और वो प्लांटेशन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ये प्लांटेशन और ये खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई ना दे, क्योंकि गड़बड़ियों के मास्टर प्लान 2031 में यहाँ पर 45 मीटर सड़क के बनाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। सेवनिया गोड़ से होते हुए गोरागांव से आगे विशनखेड़ी से ये पूरी सड़क यहाँ पर निकाली जानी है और इसका निर्माण यहाँ पर किया जाना प्रस्तावित किया गया है। देखना होगा कि इस खूबसूरत तालाब और तालाब के साथ जो पर्यावरण है, जो हरे भरे पेड़ हैं, आखिर उन्हें बचाने की कवायद कैसे हो पाती है और आखिर जिम्मेदार इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान ले पाते हैं। जी हां, भोपाल के मास्टर प्लान 2031 में बड़ा तालाब के जल भराव क्षेत्र और कैचमेंट एरिया में सड़क निर्माण का प्रावधान किया गया है। बड़ा तालाब की वाटर बॉडी से होते हुए 45 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान है। ये कैचमेंट एरिया के सेवनिया गोंड से और लाखपुर होते हुए इंदौर रोड तक प्रस्तावित है। इस दौरान 7 जगहों पर तालाब की वाटर बॉडी में सड़क निर्माण होगा। इतना ही नहीं, कैचमेंट एरिया में नीलबढ़ से कोलू खेड़ी तक 24 मीटर सड़क का प्रावधान भी है। इसके अलावा 18 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान है जो बोरबंद से बेहटा होते हुए इंदौर सीहोर रोड को जोड़ेगी। आश्चर्य की बात यह कि कैचमेंट के गांव में फिलहाल ग्राम आबादी को देखते हुए सड़कों का पर्याप्त जाल बिछा हुआ है, लेकिन जमीनों के दाम को बढ़ाने, निर्माण कार्य में सुविधा और तालाब की बेशकीमती जमीन पर निर्माणों की राह खोलने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। एक्सपर्ट इसे तालाब की सेहत के लिए हानिकारक मानते हैं। इस बड़े तालाब की 45 मीटर रोड का जो उल्टे हाथ वाला हिस्सा है, वही एक हिस्सा है जहां से बड़े तालाब में पानी आता है। अगर हम इस तरीके की रोडें बनाएंगे तो उन पानी का बहाव जो है वो डेफिनेटली 200% रुकेगा। जाहिर है, शहरी विकास के नाम पर तालाब का संरक्षण नहीं, बल्कि संरक्षित जमीनों को कंक्रीट के जंगल में तब्दील करने का प्लान बनाया गया है। तालाब के जल भराव क्षेत्रों तक को नहीं छोड़ा गया। अगर बिल्डर और रसूखदारों की मिलीभगत का ये मास्टर प्लान लागू होता है तो खामियाजा भोपाल के 23 लाख लोगों की आबादी को भुगतना पड़ेगा। शिखिल ब्योहार, IBC 24, भोपाल। और हमारे सहयोगी शिखिल ब्योहार हमारे साथ में इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शिखिल, जिस तरह सड़कों को लेकर हमेशा खुशी होती है कि सड़कें आएंगी तो विकास लाएंगी, लेकिन यहाँ कुछ और ही प्लान है। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुनीत ये बात सही है कि विकास कार्यों के लिए सड़कें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और खासतौर से उन क्षेत्रों के लिए जिनमें क्षेत्रों में तेजी से आबादी बढ़ रही है। लेकिन जहां पर हम बात कर रहे हैं कैचमेंट की, यहां तो आबादी के विस्तार को रोकने के लिए अनुशंसा की गई थी और यहां सड़कों का जाल बिछाना अपने आप में समझ से परे नजर आता है पुनीत। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस प्रकार से जो यहाँ पर कहा गया था कि कैचमेंट का जो संरक्षण यहाँ पर किए जाने हैं और साथ ही साथ जो 17 गाँव के अलावा
अलावा जो करीब करीब 39 गांव है जो पूरे कैचमेंट के एरिया में यहां पर आते हैं, इनकी ग्राम आबादी के हिसाब से जो सड़कों का नेटवर्क है वो फिलहाल पर्याप्त है। तो फिर किस आवश्यकता कैसी पड़ी, किस मजबूरी में यहां पर जिम्मेदारों ने नई सड़कों का जाल यहां पर बिछाया? इतना ही नहीं बल्कि साफ तौर पर पुनीत जो अर्बन एक्सपर्ट है वो यहां पर बोलते हैं कि अगर यहां सड़कों का जाल बिछाया जाएगा तो यहां पर आबादी विस्तार भी होगी, साथ ही साथ निर्माण कार्य भी होंगे। इसके अलावा जो अतिक्रमण है उनका दायरा यहां पर बढ़ जाएगा और सबसे बड़ी बात कि जिन जमीनों से इन सड़कों को प्रस्तावित यहां पर किया गया है वो रसूखदारों की जमीन भी बेशकीमती हो जाएंगी, उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर यहां पर आता है कि जो कैचमेंट है उनका संरक्षण यहां पर होना था, लेकिन इसके उलट जिस प्रकार से 45 मीटर यहां पर अगर देखा जाए तो जिस रोड को यहां पर निकाला गया है पुनीत, जो बड़े तालाब से 7 एरिया को क्रॉस यहां पर करती है, 7 गांव, और वो 7 एरिया वो है जो जल भराव क्षेत्र में यहां पर आते हैं। और इसके अलावा जो 24 मीटर चौड़ी सड़कें हैं या 18 मीटर चौड़ी सड़कें हैं वो सड़कें उन गांवों में से निकाली गई हैं जहां पर बेशकीमती जमीनें हैं। तो ग्राम आबादी जिस हिसाब से है वहां पर पर्याप्त सड़कों का जाल यहां पर है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रावधानों के उलट, सेप्ट की जो रिपोर्ट है उसके उलट, और साथ ही साथ जो एक्सपर्टों ने जो दावे आपत्ति यहां पर दिए थे और मास्टर प्लान की अनुशंसा की समितियों के आधार पर जिस प्रकार से यह कहा गया था कि जो कैचमेंट के गांव है वहां पर किसी भी प्रकार की सड़कों का निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, उन तमाम दलीलों को, उन चलिए तमाम तो इन सड़कों को बनाने की जो मंशा दिखाई पड़ती है शकील, वो किन्हीं लोगों को लाभ देने के मकसद से जिसकी आवश्यकता फिलहाल दूर दूर तक नहीं थी। बहुत शुक्रिया आपका इस रिपोर्ट के लिए और इस सारी जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।